हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अपना चैप्टर। इसको हम बिगनर टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे पूरा। ओके, माई सेल्फ आयुष चौधरी, मैं आपका ये चैप्टर पूरा कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पी, व्हाट इज़ एन ए पी? ए पी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। तो इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच, जिसमें कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट माने सेम। जैसे कंसेक्यूटिव टर्म्स हैव सेम डिफरेंस। एग्जाम्पल, ये एक आपके सामने एक सीक्वेंस है। चलिए हम चेक करते हैं ए पी है कि नहीं। ए पी की डेफिनेशन क्या थी देखिए। तो वो एक सीक्वेंस है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। चेक करते हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब अगर ये पहला टर्म है तो इसके पास वाला टर्म यानी कि ये इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सा हो गया? ये। तो इनका जो डिफरेंस आना चाहिए या इसके साथ वो सेम आना चाहिए। चेक करते हैं क्या हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है। तो 5 - 1 4 हो जाएगा। 9 - 5 भी 4 हो जाएगा। 14 - 9 इट इज़ 5। तो ये हमारी ए पी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ दो टर्म्स का सम डिफरेंस सेम आए उससे हमें नहीं चाहिए। हमें पूरा सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए जितने भी टर्म्स हैं ए पी के। यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस तो 4 है, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस भी 4 है, लेकिन थर्ड और सेकंड का डिफरेंस 5 है। तो ए पी नहीं है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 5 8 11 14 यहाँ पर चेक करते हैं कि ए पी है कि नहीं। हमने इसके सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाला 3, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस 3, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस 3। इसमें हमारे टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये ए पी है। ओके, तो ये हमारी ए पी होती है। ए पी क्या है एक बार और देख लेते हैं। ये कैसा सीक्वेंस है जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे इस एग्जांपल में हमारे टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं था, इसमें था, तो ये वाला ए पी है। ठीक है, चलिए ए पी कैसी कैसी हो सकती हैं। तो ए पी दो तरीके की होती हैं आपकी, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट ए पी कौन सी होती है? वो ए पी जिसके जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट हैं। जैसे ये एक ए पी है। ए पी है कि नहीं? चलिए चेक करते हैं पहले ए पी है कि नहीं। ये बिल्कुल ए पी है। इसके सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये ए पी है। ठीक है, अब ये एक ए पी है। तो ये फाइनाइट ए पी कैसे है? तो वो ए पी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं मतलब जिसके टर्म्स को हम गिन सकें, या जो नंबर ऑफ टर्म्स उसके हमें पता है कि हाँ ये भी ख़त्म हो गई है या आगे नहीं चल रही है। इसका फाइनाइट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है इसका। ठीक है, एक और ए पी लेते हैं। अब इस ए पी को देखिए, इसमें आपको नहीं पता है इसका लास्ट टर्म कहाँ जाके है। इसका फाइनाइट टर्म्स हमें नहीं पता है, नहीं पता कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो ये इनफाइनाइट ए पी है। तो वो ए पी जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं
वो इनफाइनाइट ए पी होती है। ठीक है, चलिए जनरल फॉर्म क्या होती है ए पी की? देखिए जनरल फॉर्म समझिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस n-1 डी। ये होती है आपकी जनरल टर्म किसी एपी की। मतलब अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और उसका जो डिफरेंस आया था, कौन सा डिफरेंस, जो सेम था, यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो डी है, तो हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा ए। ये तो ए ही है। अब उसके और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है? डी का। तो सेकंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। करके देख लीजिए, ए प्लस डी माइनस ए कितना आना चाहिए? सेम डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी। सही सही है। थर्ड और सेकंड का करके देखते हैं, चलिए। ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d, तो ये जाएगा ए प्लस 3d, माइनस खुलेगा माइनस ए माइनस 2d, इसे ए कैंसिल, 3d माइनस 2d डी, तो इसका डिफरेंस भी डी। हाँ, तो ये बिल्कुल ए पी है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है ए पी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन ए प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा? तो ये होता है हमारा लास्ट टर्म। या फिर अगर किसी क्वेश्चन में हमें कोई टर्म निकालना है तो इसे हम वो टर्म मान लेते हैं nth टर्म, तो ये ए एन हो जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना ए एन का, क्या फॉर्मूला बना? तो हमारे पास फॉर्मूला बना कि ए एन जो होता है आपका वो ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए हमें एक nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया? nth टर्म ऑफ एन ए पी। चलिए थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमारी सीरीज़ है बिगिनर टू एडवांस्ड, तो हमें पहले सिंपल क्वेश्चंस करने हैं। एक ए पी लेते हैं, चलिए 1 3 5 7 डॉट 1 0 3, ये ए पी है। तो पहले तो हमें हमारा क्वेश्चन है कि चेक कीजिए कि ये ए पी है या नहीं। ठीक है, और अगर ये फिर ए पी है तो हमें क्या पता है? हमें इसमें निकालना है पहला ये पी है कि नहीं, दूसरा आपको इसके नंबर ऑफ टर्म बताने हैं कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसे भी। चलिए तो ए पी चेक करने के लिए क्या करते हैं? हमें पता है ए पी क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसके सेकंड टर्म, वैसे सेकंड टर्म मतलब अच्छा ए एन हमारा nth टर्म है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँगा कि हमारा सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, तो ए टू यानी कि ए प्लस 2-1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस डी। तो आप ये सिंपली लिख सकते हो ए टू इक्वल्स टू ए प्लस डी। ठीक है, ए टू में एक डी है। ठीक है, ए थ्री कैसे लिखेंगे? ए थ्री इक्वल्स टू ए प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार? 3-1 इंटू डी, तो ए थ्री हो जाएगा ए प्लस 2d। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास यहाँ पर है a1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, a2 की वैल्यू हमारे पास 3 है कि नहीं? सेकंड टर्म हमारा 3 है। ठीक है, तो हमारा d कितना हो जाएगा? d हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1, यही होना चाहिए, और a3 माइनस a2। हमें तो चेक करना नहीं ए पी है कि नहीं, तो अगर सेम आएगा तो ये ए पी होगी। तो करिए, चलिए करते हैं।
वैसे दिख भी रहा है ना ये ए पी है 3 - 1 2 5 - 3 2। ये करके देखते हैं 3 - 1 ये 2 हो जाएगा और A3 - A2 5 - 3 ये भी 2 हो जाएगा। तो ये सेम है हमारा, तो ये AP है। ठीक है। अब सेकंड हमें निकालना था नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखो हमारे पास A की वैल्यू है 1, हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया था कितना, ऊपर आया था ना अभी 2। हमारे पास इसका nth टर्म दिया है कि नहीं दिया है। देखो ये इसका लास्ट टर्म है, हमें नहीं पता है कौन से नंबर का टर्म है, तो हम इसे nth टर्म लिख सकते हैं। अब जो इसका नंबर आएगा nth टर्म का कि कौन से नंबर पर है, इसकी n की जो वैल्यू आएगी वही तो, उतने ही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे AP में। सोचो भाई ये लास्ट टर्म है, उसको हम an लिख सकते हैं। an यानी कि ये जो n की वैल्यू है ये वो वैल्यू है जिस नंबर पर ये वाला टर्म आ रहा है। ये हमारी AP का लास्ट टर्म भी है, तो जिस नंबर पर ये आ रहा है वही तो n हो जाएगा। ओके चलिए, हमारे पास A है, D है, AN भी है हमारे पास 103। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमारा सिंपल, AN = A + n - 1 × D। ये हमारे nth टर्म का फॉर्मूला था। आइए इसमें पुट करते हैं। AN की वैल्यू 103, A की वैल्यू 1, n - 1, n तो पता ही नहीं है, D पता है 2, जाएगा 103 = 1 + 2n - 2, 103 = 2n - 1, 1 आपका इधर आएगा तो 2n = 104 और n = 52। ठीक है इतना। चलिए तो हमें पता चल गया इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म 52 थे। ठीक है। अब अगर वो यहीं वो थर्ड क्वेश्चन और जो देता वो कहता आपसे इसका 25th टर्म और निकाल दो। तो हमारे पास क्या है 25th टर्म, यानी कि हमें कौन सा नंबर ऑफ टर्म निकालना है, हमारे पास n की वैल्यू जाएगी 25। ठीक है, तो n की वैल्यू 25 है, हमें निकालना है 25th टर्म। आइए A25। अच्छा अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखूँगा तो अगर पूरा ना लिखें तो क्या हो जाएगा A + 24D, एक कम इंटू D है ना, n - 1, n की वैल्यू कितनी है 25। देखो होता है फॉर्मूला A + n - 1, यहाँ पे n है 25 - 1 इंटू D। अब भाई ये तो होता ही है ना, तो A + 25 - 1 24 इंटू D है ना, लिख सकते हैं। तो आप इसे जनरली जल्दी लिखने के लिए भी कह सकते हो कि एक कम इंटू D होता है ये। ठीक है चलिए तो निकालते हैं 25th टर्म। 25th टर्म हो गया A + 24D। A कितना दिया हुआ है हमें, इस AP के लिए हमारा A है 1 + 24 इंटू D कितना आया था 2, 1 + 48 जाएगा 49। ठीक है, तो हमारा 25th टर्म कितना आ गया, हमारा 25th टर्म आ गया 49 है ना। चलिए ठीक है। अच्छा तो अगर अब हमें इसका एक ज़रूरी चीज़ है ना, एक नया क्वेश्चन थोड़ा आ जाता है, हमें इसके nth टर्म का फॉर्मूला चाहिए, हमें इसका nth टर्म चाहिए। देखो समझना, हमारे लिए भी ये nth टर्म था, क्यों, हमें जो टर्म निकालना होता है ना हम उसे n मान लेते हैं। तो हमें 103 की बताना था कि कौन से नंबर पर आ रहा है, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हमने इसे n मान लिया। इस तरीके से हमने इसे an मानकर लास्ट टर्म मानकर उसका फॉर्मूला लगाया nth टर्म का। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बोला इसने nth टर्म और निकाल लो। ये क्या है, मतलब इसे n माना, ये nth टर्म। तो होता क्या है, जिस टर्म को हमें निकालना होता है हम उसे nth मान लेते हैं। ठीक है, इसके nth टर्म निकालने का मतलब है कि इसे एक फॉर्मूला चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला चाहिए। वो जो कि सिर्फ इस वाली AP के लिए काम करे। ठीक है, जैसे
nth टर्म निकालना है, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास a है 1, हमारे पास d है 2, nth टर्म निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an की इस पर वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि हमें यही तो निकालना है। a कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 2, तो an का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, an इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, है ना। तो हमें एक जनरल फार्मूला मिल गया है इस AP के लिए, जो हमारा nth टर्म का फार्मूला बनेगा। जैसे nth टर्म का फार्मूले का मतलब क्या है, अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 लगाएंगे इस an में, an इक्वल्स टू 2n माइनस 1 में अगर हम n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा। लगा के देखिए a1 इक्वल्स टू 2 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1। क्या हमारा फर्स्ट टर्म 1 था? बिल्कुल हमारा फर्स्ट टर्म 1 ही था। जैसे सेकेंड टर्म निकालना है तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। क्या हमारा सेकेंड टर्म 3 था? जी हाँ 3 था। तो मतलब हमने एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें केपी दी हुई है 41 38 35 डॉट 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 ए, ठीक है। हमें ये AP दी हुई है, हमसे कहा क्या गया है, हमें निकालना क्या है। देखो हमें निकालना है n। सबसे पहले तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पहली बात। दूसरा हमें निकालना है कि इसका 18th टर्म, इसका 8th टर्म क्या है, सॉरी। थर्ड हमें क्या निकालना है, हमें इसके AP के लिए nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है। यही सभी हम सीख के आए थे। आइए इस वाले क्वेश्चन में सेम चीज़ लगानी है, लगाते हैं। देखो nth टर्म निकालना है ना। तो पहले हमें फर्स्ट टर्म देखना पड़ेगा। इस AP का फर्स्ट टर्म है क्या, a1 या a 41। d निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, या कह लो कंसेक्यूटिव टर्म्स में से माइनस करेंगे, है ना। कि d हमारा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना। तो ये आपका a2 माइनस a1 हो जाएगा 38 माइनस 41, तो आएगा -3। ऑब्वियसली ये AP हमारी डिक्रीज हो रही है ना, 41 38 35 सो ऑन ग्रेट, मतलब AP घट रही है तो हमारा D नेगेटिव में आना चाहिए, है ना। और उसे प्लस कर रहे हैं लेकिन माइनस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास A है D है, an है क्या हमारे पास, बिल्कुल है। अगर हमें देखो हमें निकालना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो हम इसी को तो an मान लेंगे, इसी को तो nth टर्म की वैल्यू मान लेंगे। an की वैल्यू ये होगी लास्ट टर्म, तो यहाँ से जो n निकल के आएगा वो उतनी नंबर ऑफ टर्म होंगे जितने पर ये आ रहा है। और ये कितने पर आ रहा है, लास्ट टर्म है AP का, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही हो जाएंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास an की वैल्यू भी है 8। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास कितना है 8, a कितनी है, a है हमारे पास 41, n माइनस 1, डी कितनी है हमारे पास -3। तो 8 इक्वल्स टू 41 माइनस 3n प्लस 3 कितना हो जाएगा, 41 प्लस 3 44, 3n इधर जाएगा 44 इधर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3n इज इक्वल्स टू 36, n कितना हो जाएगा 12, है ना। ठीक है, तो n की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 12। हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व कि n की वैल्यू कितनी है, 12 है। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 8th टर्म की वैल्यू क्या है। अब हमें ना 8th टर्म निकालना है।
ओ A8 इक्वल्स टू निकालना ना। ठीक है, 8th टर्म क्या हो जाएगा? अच्छा, हमने ना सीखा था 8th टर्म यानी कि A+7 8 - 1 × D A+7D। सिंपली जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना, A+7D। थर्ड टर्म A+2D, फोर्थ टर्म A+3D, है ना, एक कम इंटू डी करना है ना। चलिए, तो हमारे पास A+7D बन जाएगा। A+7D A8 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 41 + 7, D की वैल्यू कितनी है -3। तो A8 इक्वल्स टू 41 - 21, तो A8 इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो हमारा 8th टर्म कितना आ गया 20। थर्ड हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था nth टर्म के लिए फॉर्मूला। इस AP का nth टर्म क्या होगा, है ना। तो nth टर्म में हम लोग an लगाएंगे नहीं, इस बार n लगाएंगे नहीं, बस a और d लगानी है। a और d लगा के हमें AP का, इस वाली AP का एक कह सकते हो पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे, तो हमें वो वाले टर्म्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, an nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स टू A+n - 1 × D। an हमें निकालना है, a की वैल्यू 41 है, n - 1 d की वैल्यू -3 है। an इक्वल्स टू 41 - 3n + 3। तो an कितना हो जाएगा 44 - 3n। ये हमारा an हो जाएगा 44 - 3n। ठीक है, तो इसमें हम अगर n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन लगाते जाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, हम अगर चेक करना चाहें कि ये सही फॉर्मूला है या नहीं, तो हम क्या करें? हम इसमें से किसी की वैल्यू रख के देख लेते हैं जो हमें दी है। अगर वो सेम है तो बिल्कुल यही हमारी AP का जनरल फार्मूला है। जैसे ये हमारी 8 थी, हमारे पास आया था 8 की वैल्यू कितनी है nth टर्म की वैल्यू। इसमें टोटल 12 टर्म्स हैं। ठीक है, चलो A12 की वैल्यू निकालते हैं। A12 फॉर्मूला बना था an का हमारा अभी जो हमने बनाया था 44 - 3n। ठीक है, तो 44 - 3 12, 44 - 36, 12 3 36, माइनस करेंगे 8, तो 8 12 की वैल्यू कितनी होगी 8। तो ये मतलब जनरल फार्मूला हमारा सही है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि AP क्या है, AP पता कैसे करें कि कोई सीरीज़ आपकी AP है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? अगर हम उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेंगे और वो अगर सेम आ गया, आपका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो वो आपकी AP है। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हमने nth जनरल टर्म सीखा कैसे निकालते हैं, nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं कि कोई टर्म किसी AP का है या नहीं। ठीक है, तो हम कल इसी पर आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हम डाल देंगे। इस चैप्टर को हम पूरा कवर करेंगे बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। आपको किसी भी क्लास में वो आप 10th 11th 12th समझ में आएगा, आगे भी काम आता है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।